क्वेश्चन नंबर 83 की बात करें, क्या है यदि A अनुपात B बराबर C अनुपात D है तो MA प्लस NC अनुपात MB प्लस ND का मान हमें बताना है। A अनुपात B का मतलब A बटे B बराबर है C बटे D के। C अनुपात D का मतलब हो गया C बटे D के। मान निकालना MA प्लस NC बटे MB प्लस ND। ठीक है भाई। अब यहां पे क्या कर सके, जहां देखो जहां पे A है वहां पे C रखा जा सके, या जहां पे C है वहां A रखा जा सके, और जहां पे B है वहां पे D रखा जा सके, यहाँ जहां D है वहां पे हम B रख सके। ठीक है, तो उसी हिसाब से हम इस काम को करेंगे। कर दिया भाई। MA प्लस C की जगह क्या रख दूंगा A, तो NA हो गया। MB D की जगह क्या रख दिया B, ऊपर से कॉमन ले लिया A, तो अंदर बचा M प्लस N, नीचे से कॉमन ले लिया B, अंदर बचा M प्लस N, जो कैंसिल हो गया, तो उत्तर आ गया A अनुपात B, और ये इसका जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 84, यदि 7 अनुपात x बराबर 17.5 अनुपात 22.5 के है तो x का मान बताना है। 7 अनुपात x समानुपात 17.5 अनुपात 22.5। अब अंदर अंदर वालों गुणा बाहर बाहर वालों गुणा। ठीक है, मतलब x की गुणा तो होगी 17.5 से, और 7 की गुणा होगी 22.5 से। पॉइंट से पॉइंट गया। ठीक है, 25 से काट दो, 25 सत्ते 175, 25 निमा 225, 7 से 7 गया, तो x की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। ठीक है, या ऐसे भी कर सके, ऐसे हम देखो कि 7 अनुपात x का मतलब हो गया 7 बटे x, और 17.5 अनुपात 22.5 का मतलब हो गया 17.5 बटे 22.5। पॉइंट से पॉइंट घटा दो, 25 सत्ते 175, 25 निमा 225, 7 से 7 चला जाएगा, x का मान 9 ऐसे भी आ जाएगा। तो मर्जी तुम्हारी, तुम कैसा करना चाह रहे। उत्तर दोनों सही सेम आना। क्वेश्चन नंबर 85 देखो, यदि 0.75 अनुपात x बराबर 5 अनुपात 8 है तो x का मान बताना। अब 0.75 अनुपात x है तो बटे x लिखा जा सके, बराबर 5 बटे 8 लिख देंगे हम इसे। अब इसे हल करना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 से हमने काट दिया, पॉइंट 1 5 बार कटा, 15 × 120, तो 1.20 इसका आंसर बन जाएगा। आसान काम हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 देखो। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है, 336 अनुपात 216 समानुपात 980 अनुपात x है तो x की वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, 336 अनुपात का मतलब बटे 216 है, बराबर 980 अनुपात का मतलब बटे x। ठीक है भाई। अब इसे काट दो, जिससे करता हूं। 6 से काट दो, 6 × 5 = 30, 6 × 36, 36 18, 3 बच गए, 6 × 36। ठीक है, फिर काट दो इसे, किससे काट देंगे हम, इसे 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 से काट दिया हमने, 18 बार कट गया। ठीक है, और 2 से काट देंगे, 14 बार कट गया, 2 से काट दिया, 9 बार कटा, 14 सत्ते 98। तो कुल मिला के x बराबर आ गया 70 × 9, 9 सत्ते 63, मतलब 630। तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 630। क्वेश्चन नंबर 87 है, P अनुपात Q बराबर R अनुपात S बराबर T अनुपात U बराबर 2:3 है तो MP प्लस NR प्लस VT अनुपात MQ प्लस NS प्लस VU का मान हमें बताना। P अनुपात Q का मतलब P बटे Q बराबर R अनुपात S का मतलब R बटे S बराबर T अनुपात U का मतलब T बटे U बराबर है 2:3 का मतलब 2/3। अब मतलब जहां P है, जहां R है, जहां T है वहां 2 रखेंगे, जहां Q, जहां S, जहां U है वहां 3 रखेंगे। अब है क्या, MP प्लस NR प्लस VT
बटे एम क्यू प्लस एन एस प्लस वी यू का मान हमें बताना है। रखो भाई, एम पी का मतलब हो गया 2, एन आर का मतलब हो गया 2, वी टी का मतलब हो गया 2। ठीक है, ऐसे बटे में लिखते चले जाओ। एम क्यू की जगह 2, एन एस की जगह 3, वी यू की जगह भी 3। ऊपर से क्या कॉमन आ रहा 2, एम प्लस एन प्लस वी ऊपर बचा, नीचे से आ गया, ये सॉरी गलत लिखा गया 3 है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्यू की जगह क्या लिखेंगे 3, तो नीचे से 3 कॉमन ले लिया, एम प्लस एन प्लस वी जो कैंसिल हो गया, तो 2/3 मतलब 2:3। क्वेश्चन नंबर आ गया 88। 88वां क्वेश्चन देखो क्या है। किसी मानचित्र के लिए पैमाना 1:4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी क्या है। एक अनुपात, अनुपात का मतलब बटे लिख दो, 1/4 × 10⁵ और यहां पर इसने एक का मतलब तो दिया 4, तो वास्तविक दूरी बतानी है हमें कितनी है, और ये 4 सेंटीमीटर है, तो जो उत्तर आओगे वो भी सेंटीमीटर में ही आता है। तो x बराबर हो गया 4 चौक 16 गुणा 10⁵ ये आ गया सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को पहले मीटर में बदलो, तो क्या करेंगे, इसे हम भाग दे देंगे किससे 100 से। अब मीटर को किलोमीटर बदलेंगे, 1000 से भाग करें। ठीक है, कुल मिला के ये कितने होगी, 5 जीरो होगी यहां पे भी। 16 गुणा 10⁵ बटे 10⁵ आया, इससे वो कैंसिल हो गया, 16 किलोमीटर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई से एक लड़के की परछाई की लंबाई 1.2 मीटर है। इसी समय पर एक भवन की परछाई 5.4 मीटर है, तो भवन की ऊंचाई क्या है। देखो ऊपर ऊंचाई है और नीचे हमने लिख दी इसकी परछाई। अब परछाई के सामने परछाई लिखो और यहाँ पे वो निकाल देंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, बस काम हो जाएगा। ठीक है भाई, पॉइंट से पॉइंट गया, 6 दूनी 12, 6 नीम 54, 2 से काट दिया, 0.7 बार और 9 सते 63, तो 6.3 मीटर वास्तव में इसकी क्या थी, ऊंचाई थी, जिसकी जो परछाई 5.4 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या है। 90 क्वेश्चन, एक भिन्न के अंश तथा हर का अनुपात 3:4 है। अंश में 9 घटाने पर नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न का अंश कितना है। देखो भाई, अंश और हर का अनुपात 3:4 है, इसका मतलब 3x बटे 4x हो गया। अंश में 9 घटा दिया तो नई भिन्न मूल भिन्न का 2/3, मूल भिन्न थी 3/4, उसका 2/3 रह जाती है। मूल भिन्न का अंश बताना। अब देखो 3 से 3 गया, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कुल मिलाकर 3x - 9 बराबर 2x, तो x का मान कितना आ गया 9। हमें अंश बताना, अंश का मतलब 3x की वैल्यू बतानी, तो 3 गुणा 9, 3 27, तो यहां पे जो है इसका उत्तर जो बनेगा वो 27 बनेगा। और अगर हर की वैल्यू चाहिए तो 4x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो फिर हो जाएगा 9 चौक 36। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, वह कौन सी भिन्न है जिसका 1/27 के साथ, तो भिन्न मान लिया हमने x है, उसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ अनुपात है। तो अंदर अंदर वाला गुणा बाहर बाहर वाला गुणा, तो x गुणा 5/9 बराबर 1/27 और गुणा 3/11, 9 तिया 27, 3 से 3 गया, तो यहाँ पे जो बात करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1/55, ये इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ गया 92। क्वेश्चन नंबर 92 देखो क्या है। एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, 1 दर्जन का मतलब 12 शीशे थे। पेटी के गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशों का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता। ऑप्शन लेंगे। पहला ऑप्शन है 2:1, दूसरा ऑप्शन है 3:1,
चौथा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 3:2 और चौथा ऑप्शन है 7:5। 1 दर्जन है मतलब 12 सिक्के हैं। तो जो 12 को ना काट पावे, क्योंकि जो टूटे और बिना टूटे हुए सिक्कों का अनुपात हो सका वो वही हो सके है जो संख्या जिसका योग जो है 12 को काट देगा। 2 और 1 3, 12 कट रहा तो ये हो सकता है। 3 और 1 4, 12 काट रहा ये हो सकता है। 7 5 12 12 काट रहा ये हो सकता है, लेकिन यो नहीं काट रहा। 3 और 2 5 नहीं 12 काटता, इसका मतलब ये अनुपात नहीं हो सकता। यो इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 93 देखो, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो ऑप्शन लेंगे हम चारों। 7:15, 15:23, 17:25, 21:29। अब देखो एक चीज लग रही है तुम्हें, कहीं भी घटा लो, कहीं भी अंतर देखो 8 आ रहा, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8, यहां भी 8। जब अंतर बराबर हो तो सवाल सबसे आसान होगा। जब अंतर बराबर होगा तो सवाल सबसे आसान कैसे है? अगर वो बड़ा पूछ रहा तो बड़ी वैल्यू देख लो, और छोटा पूछ रहा तो छोटी वैल्यू देख लो, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 94। 94 क्या है? किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 5:12 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 270 हो तो कर्ण की लंबाई क्या है? अब देखो, कर्ण को हम ये सब पूरा हल करेंगे। पहले मैं पूरा ही हल करके दिखाऊंगा, फिर तुम्हें जो है उस पर ले जाऊंगा अगर डायरेक्ट हम इसे कैसे कर सके। उसने बुझाई दी 5:12 के अनुपात में और क्षेत्रफल दे दिया 270। अब क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 लंब गुणा आधार। 1/2 लंब है 5x, अनुपात हटा के, और आधार हो गया 12x, 270। अब यहां काट दिया, 2 से काट दिया 6 बार, 6 चौक 24, 3 बज गए 6 पंजे 30, 5 45, एक्स स्क्वायर बराबर 9, या 3 स्क्वायर हो गया तो x की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं लंब की बात करूं तो 5 की 3 में गुणा कर दो, 5 या 15, और अगर आधार की बात करूं, बेस की बात करूं तो 12 की 3 में गुणा कर दो 36। हमें निकालना कर्ण, वो क्या हुआ? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आ गया भाई, 15 का वर्ग प्लस 36 का वर्ग, 15 का वर्ग हो गया 225, 36 का वर्ग देखो क्या, 3 का वर्ग हो गया 9, 6 का वर्ग हो गया 36, 3 छंग 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़ के लिखना, जोड़ दो 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, ये हो गया 1296। इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 5 11 का 1 कांसिल को 1, 9 और 1 10 2 12 का 2 कांसिल को 1, 2 और 2 4 और 1 5, 1521 आ गया। और 1521 जो बनेगा वो 39 का वर्ग बनेगा। ठीक है, इसका मतलब इसका जो कर्ण आया वो 39 सेंटीमीटर। ये हो गया पूरा तरीका, लेकिन इतना नहीं करना। अब छोटे में देखो कैसे करना है इसे। 5:12 के अनुपात में क्या दे रखी इसने? 2 भुजाएं दे रखी, लंब और आधार दे रखा। कर्ण निकालना तो हमने ट्रिपलेट पढ़ रखे, त्रिगुण पढ़ रखे त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के। अगर एक भुजा 5 है, दूसरी 12, तो तीसरी हो जाएगी 13। ठीक है, एक 5 है, दूसरी 12, तीसरी। ऑप्शन में देखो 13 से कटने वाली संख्या कौन सी है? ऑप्शन जो दे रखे तुम्हें वो दे रखे 39, 42, 45 और 51। केवल एक कट रही 39। ऑप्शन देख तो ये हमारा क्या आ गया? उत्तर आ गया, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें, चतुर्भुज के कोण 6:3:4:5 के अनुपात में है। एक त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण चतुर्भुज के दूसरे सबसे बड़े कोण से 10 अधिक है। त्रिभुज का सबसे बड़ा दूसरा कोण कौन सा है, वो हमें बताना है। अब देखिए, 4 कोणों का अनुपात दिया जो है कितना? 6, 3, 4 और 5, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360। तो 6 और 4 10, 10 5 15 और 3 18, 18 बराबर 360 के हैं। 18 बराबर 360 के, इसका मतलब 1 बराबर हो गया 18 दूनी 36 20 के। तो 20 का 120, 20 दिया 60,
20 चौक 80 और 20 पंजे 100। अब जो उसने बात कही है उसकी बात करो। उसने कहा है त्रिभुज का सबसे छोटा कोण चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का 1/4। इसका 1/4 कर दो तो 4 से भाग करेंगे 30 आएगा। और दूसरा बड़ा कोण जो है त्रिभुज के जो है दूसरे बड़े कोण से 10 अधिक है, तो 100 से 10 अधिक है 110 हो गया, और प्लस हो गया x बराबर हो गया भैया 180 के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो x प्लस 140 बराबर 180 के, मतलब x की वैल्यू अगर आई तो वो कितनी आएगी भैया 40 आ जाएगी। ये इसका आंसर होगा, ये इसका उत्तर होगा। 95 के बाद अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में है। सबसे छोटे कोण के दुगुने और दूसरे सबसे बड़े कोण के 3 गुणे का योग मिलकर कितना होगा ये बताना है। यह 2:3:4 के अनुपात में है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 2 और 3 5 और 4 9, 9 बराबर 180 के, तो 1 बराबर हो गया 20 के। ये हो गया 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80। क्या कहा उसने, सबसे छोटे कोण का दुगुना, तो 40 का दुगुना 80 और दूसरे बड़े कोण का 3 गुना 60 का 3 गुना कितना हो गया 36 18 180 का योग बताना है, तो 260 डिग्री बनेगा और ये इसका आंसर बनेगा, ये इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 97 में देखो, 4 पात्रों के मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4 है। किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम है? 5:3, 2:1, 3:2 और 7:4। भाग करके देख लो, जिसका भागफल छोटा उसमें मात्रा कम। 3 से भाग करा 5 को, 3 कम 3, 2 बच गए, तो कितने हो गए 20, 3 छंग 18। इसे भाग करा 2 आया, इसे भाग करा 1.5 आया, इसे भाग करा तो 4 कम 4, कितने बच गए 3, 30 हो गए, 4 7 28। सबसे कम किसमें है? इसका मतलब जो तीसरा अनुपात है वो सबसे कम वाला अनुपात। क्वेश्चन नंबर 98 देखो क्या है। उसने कहा एक 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। इस अनुपात को 2:1 के अनुपात में करने के लिए कितना पानी और मिलाना चाहिए? देखो अनुपात था 3:1 और टोटल था 60 लीटर, तो 3 और 1 4, 4 बराबर 60, तो 1 बराबर आ गया 15, तो 15 दिया 45 और 15 एकम 15। उसने कहा इस अनुपात को 2:1 करने के लिए इसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए? 2:1 करना, ठीक है, तो यहाँ पे कितना पानी और मिलाना चाहिए भाई? इसका आधा होना चाहिए, 45 का आधा कितना हुआ है 22.5, तो 22.5 में से अगर मैं 15 घटा दूं तो 7.5 आ जाएगा। या तो ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो 45/15 प्लस x बराबर 2/1 कर लो, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 45 बराबर 15 दूनी 30 प्लस 2x, तो 2x बराबर 15, तो x का मान आ गया 7.5 लीटर। करो क्वेश्चन नंबर 99 देखो, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध की और पानी की मात्रा का अनुपात बताना। 35 लीटर टोटल है और अनुपात है 5:2। 5 और 2 7, 7 बराबर 35 के, तो 1 बराबर किसका हो गया 5 के। इसका मतलब ये हो गया 5 पंजे 25 और ये हो गया 5 दूनी 10। अब उसने क्या कहा, पहला दूध की मात्रा है और दूसरी है पानी की मात्रा। उसने कहा इसमें 5 लीटर दूध और मिला दिया, इसमें 5 लीटर और मिला दिया तो होगा 30 और ये दू का तो रह गया 10। इसका मतलब अनुपात जो बना वो 3:1 बन गया। 100वां क्वेश्चन देखो, शतक लग गया। अब इसका क्या है, 2 बर्तनों ए और बी में दूध और पानी के मिश्रण का अनुपात 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि ये आधा दूध और आधा पानी हो जाए? यहां पे कितना है भैया, पहला है 5:3, दूसरा है 2:3 और होना है 1:1 के अनुपात में, ठीक है, होना है 1:1 के अनुपात में। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे देखो इसका कर दिया हमने योग 5 और 3 8, इसका योग कर दिया 3 और 2 5, इसका योग कर दिया 2, सबका एलसीएम ले लो। अगर यहाँ पे 8 2 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 40।
इसे 40 बनाना 5 से गुणा, इसे 40 बनाना 8 से गुणा, इसे 40 बनाना तो 20 से गुणा। पहले पहले में गुणा कर दो, 5 पंजे 25, 8 दूनी 16 और 20 से कम 20। एलिगेशन लगा दो, मिश्रण लगा दो। 25 में से 20 गए 5 और 20 में से 16 गए 4, तो अनुपात जो बनेगा वो बनेगा तुम्हारा 4:5 का अनुपात।